साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस के लिए हम परफेक्ट तरीके से नोट्स मेकिंग कैसे करें। जो भी हम तरीका बताएंगे आपको वो अपना खुद का अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे और वो साइंटिफिकली एक बेहतर तरीका होगा नोट्स मेकिंग का। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि हम बीपीएससी मेंस के लिए नोट्स मेकिंग हम करें कैसे। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा इसमें कि हम जो है नोट्स को बनाते क्यों हैं हम। बीपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम नोट्स को बनाते क्यों हैं? देखिए, नोट्स बनाने का कुछ कारण होता है। कुछ कारण ये, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि ईज़िली हम रिवीज़न कर पाते हैं। जब हम नोट्स को बनाते हैं तो हम बार-बार हम किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बदले में हम नोट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं और वो एग्ज़ाम के दिन वो काम आता है। दूसरा क्या है, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ जब भी आप जॉइन करेंगे, जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाएगा। एक-एक दिन में ऐसा होगा कि 1-1 2-2 टेस्ट आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम में परफेक्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप तभी कर पाएँगे आप इसको जब आपके पास में एक परफेक्ट नोट्स होगा, क्योंकि जो आपके नोट्स में होगा वही अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। इसके बाद क्या है कि जो जब हम नोट्स को पढ़ते हैं तो इससे हम जो पीवाईक्यू है बीपीएससी का, उसको हम बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं कि बीपीएससी एक्चुअल में क्वेश्चन किस किस ट्रेंड के हिसाब से पूछता है। एक्चुअल में क्या है कि किताब में बहुत सारा जानकारी दे दिया गया है। अब उतना जानकारी को आप पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपका एग्ज़ाम जनरली आपका क्वालिफाइड नहीं होगा। इसीलिए इस पीवाईक्यू के ट्रेंड को समझने के लिए, इसके सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए और जो है पूरा बुक को अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी टॉपिक का बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में एक परफेक्ट नोट्स हो। इसके बाद क्या है कि देखिए, किताब क्या होता है ना, कोई भी किताब मोटा-मोटा किताब है बीपीएससी के लिए या आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए। इस मोटे-मोटे किताब को एक कंपाइल वे में एक छोटे स्तर से अगर आप लिखते हैं कहीं पर, तो इससे क्या होता है, इससे आप जो है अपना मेमोरी पावर को जो है, जो पढ़े हुए हैं आप, उसका मेमोरी उस चीज़ को याद कर रखने का जो है क्षमता को आप कई गुना बढ़ा लेते हैं आप। तो इसलिए क्या है कि बुक का वज़न को घटाने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। और इसका पाँचवाँ चीज़ इसलिए ज़रूरी है नोट्स मेकिंग कि हम लास्ट मोमेंट में हम रिवीज़न करते हैं। देखिए, क्या होता है कि पढ़ता हर कोई है, ठीक है ना? हम भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप भी बहुत कुछ पढ़ते हैं और सब कोई बहुत बहुत कुछ पढ़ के जाता है। लेकिन क्या रहता होता है ना कि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जब आप जाते हैं, तो उस टाइम में एग्ज़ाम का फ़ियर रहता है, एंग्ज़ायटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ चीज़ याद नहीं हो पाता है। इससे याद वही होता है जो कि आपके नोट्स में रहता है, जिसको आप बराबर आप विज़ुअल करते रहते हैं, जिसको आप बराबर देखते रहते हैं। तो ये कारण है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट ये है यहाँ से कि जब भी हम बीपीएससी मेंस का नोट्स बनाएं, तो सबसे पहले हमारा जो नोट्स मेकिंग का जो है माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, क्या क्या सबसे पहले हम सोचें फिर हम नोट्स को बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको अंधाधुंध नोट्स नहीं बनाना है कि किसी भी चीज़ का गए और नोट्स उठा के बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कोचिंग आपको दे देगा यहाँ से कि मधुबनी पेंटिंग का भी दे देगा, मंजूषा पेंटिंग का भी दे देगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर तो मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग में शायद ही कभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। मैं तो देख रहा हूँ अभी तक पीवाईक्यू में, तो मुझे तो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है। तो लेकिन क्या है कि अधिकांश कोचिंग का मटेरियल में देखिएगा तो मधुबनी पेंटिंग भी दे दिया है, मिथिला पेंटिंग भी दे दिया है, बहुत सारा चीज़ वो पढ़ा दिया है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम सिलेबस को जब हम देखेंगे और इसके हिसाब से जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पटना कला है, पाल कला है, इसके बाद जो है आपका मौर्य कला है, इस पर बीपीएससी का फोकस है और सिलेबस में भी यही दिया हुआ है। अब देखिए, क्या है कि कई बार जो है सिलेबस में कुछ दिया रहता है और कुछ चीज़ जो है सिलेबस में नहीं भी दिया रहता है डायरेक्टली, लेकिन वो जो है आपका एग्ज़ाम में पूछ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखेंगे कि मंदिर निर्माण की शैली, अब मंदिर निर्माण की शैली जो है या फिर गुफा तंत्र, इन सब चीज़ों का जो है, ये सब डायरेक्टली मेंशन सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ से एक तो जो सिलेबस में है उसका डायरेक्टली मेंशन जो जो किया हुआ है उसका डायरेक्टली अपने को नोट्स बनाना है। लेकिन इसके बाद सिलेबस जब आप देख लिए एक बार, तो इसके बाद देखना है आपको पीवाईक्यू पर कि जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन पीवाईक्यू में पूछा गया है, उसका हमको नोट्स बनाना है। अब जो पीवाईक्यू में नहीं पूछा गया है उसका जनरली आपको नोट्स नहीं बनाना है। अब इसके बाद जो पीवाईक्यू जो है, ये सिलेबस और पीवाईक्यू जो होता है ना, दरअसल ये क्या होता है, ये आपके आँख का पट्टा होता है। जैसे देखते हैं ना कि घोड़ा जब जाता है तो घोड़ा का दिमाग इधर से उधर बहुत भागता है, लेकिन उसके दोनों साइड में पट्टा लगा दिया जाता है कि घोड़ा स्ट्रेट देखे हर समय, वो
अपना लक्ष्य पे फोकस रखें, उसको कहाँ जाना है। वही चीज़ है आपका सिलेबस और पीवाईक्यू, ये आपके दिमाग का, आपके आँख के दोनों साइड का पट्टा है ये आपको जो है प्रॉपर वे में आपको प्रिपरेशन करने में आपको मदद करता है। और जब आप इस 2 पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप नोट्स मेकिंग करते हैं, तो आप एक परफेक्ट नोट्स बना पाएँगे, वरना आप एक किताब को ही आप छापते रह जाएँगे आप। इसके बाद क्या होना चाहिए कि नोट्स मेकिंग का जो असली उद्देश्य है वो ये है रिवीजन, कि आपका जो रिवीजन साइकिल जो है इसको ये हल्का कर दे। अ, तो नोट्स जब भी आप बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन साइकिल इसका आपका हल्का होगा। आप कैसे किसी चीज़ को याद रख पाते हैं ये आप देखिए, आपको कोई चीज़ कितना याद रह पाता है ये आप देखिए, ना कि किसी टॉपर्स का कॉपी कर लिए या फिर किसी और आदमी का टॉपिक कॉपी कर लिए। आपको क्या याद रह पाता है, कि आपको पूरा किताब याद रह पाता है, या फिर किताब का कुछ कुछ पॉइंट आप भूलते हैं, या फिर आपको बार बार किताब ही पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है, या फिर आप छोटे नोट, छोटा चीज़ कुछ है, कुछ कीवर्ड के हिसाब से कुछ आप लिख के रखें तो वो उससे आप याद कर पाते हैं। तो ये आपके हिसाब से होगा कि आप रिवीजन किस वे में करना चाहते हैं और क्या आपको बेनिफिट होता है। जैसे मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मैं हर एक चीज़ का जो है, कई चीज़ों का मैं जो है एक कीवर्ड के बेसिस पर एक मैं नोट्स बना लेता हूँ छोटा छोटा। तो इससे क्या होता है, इससे मुझे बहुत चीज़ें याद रखने में मदद मिलता है, और अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम में जो है मेरे कॉपी में भी वो जाता है। अब देखिए क्या है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हमें लगता है ना कि हम आज के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए जब भी आप नोट्स बनाइए तो इस बात का आप ध्यान हर समय रखिए कि ये नोट्स आप एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं, और एग्ज़ाम के दिन का माइंडसेट को ध्यान रखते हुए आप बनाइए कि एग्ज़ाम के दिन अल्टीमेटली आपके पास में कितना टाइम रहता है। अल्टीमेटली एग्ज़ाम के दिन अगर आप देखें आप, तो फिर आप जो है 6 से 7 घंटा मैक्सिमम आपके पास में टाइम रहता है। अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट डे है, अगर दूसरा दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके पास में और भी चीज़ें पढ़ना पड़ता है आपको, फिर आप 3-4 घंटा या 5 घंटा इतना इतना ही आपके पास में टाइम रहता है। आप जब भी नोट्स बनाएंगे इस चीज़ को आप ध्यान में रख के नोट्स बनाएंगे कि आपके पास में क्या आप 5 से 7 घंटे के अंदर में उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पाएंगे आप, तो वो आपका नोट्स एकदम रद्दी कागज कागज का सिर्फ और सिर्फ टुकड़ा होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब क्या है कि इसका एग्ज़ाम डे माइंडसेट के हिसाब से और इसका यूज़ के हिसाब से आप क्या उस नोट्स का यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम में क्या आप उसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर अगर हम एक बात बताएं आपको, आपने पटना कलम पढ़ा, पटना कलम का आपने सभी कलाकार का आपने नाम याद रख लिया, एग्ज़ाम्पल याद रख लिया। आप सोचिए एक बार कि क्या आप सभी कलाकार का नाम और सभी एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में कोट कर पाएंगे। ये संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर आप उतना लिखने के लिए जाएंगे तो आपका इधर का पीछे का बहुत सारा पार्ट आपका छूट जाएगा। तो नोट्स में वही चीज़ आएगा जो कि हम जिसका कि हम यूज़ कर पाएंगे, और कैसे यूज़ करेंगे वो भी नोट्स में मेंशन होगा। अदर क्या है कि नोट्स जो होना चाहिए हमारा वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। मतलब भाई हम पढ़ेंगे, खुद समझेंगे। ये किसी और के लिए नहीं होना चाहिए कि हम किसी और को पढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा हम कल के दिन हम मेरा रैंक 1 आ जाएगा, रैंक 2 आ जाएगा हमारा, फिर ये नोट्स टेलीग्राम पे आएगा, फिर लोग देखेंगे, फिर सोचेंगे अच्छा भैया बहुत अच्छा नोट्स बनाते थे, दीदी बहुत अच्छा नोट्स बनाती थी। नहीं, नहीं, नहीं। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है भाई। सबसे पहले अपने को एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है और अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाना है। अपने लिए नोट्स बनाना है सबसे पहले, इसको सबसे पहले आप समझिए। और इस नोट्स का यूज़ कहाँ पर होगा? डायरेक्ट यूज़ इन आंसर राइटिंग। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस नोट्स का डायरेक्टली यूज़ होगा आंसर राइटिंग में आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है कि हम नोट्स बनाएँगे कैसे? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ हमें समझना है कि नोट्स जो है ये बुक नहीं है ना? आपका जो किताब जो है वो अलग है, नोट्स अलग है। किताब पूरा का पूरा किताब जो है नोट्स में नहीं आएगा। नोट्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब का इम्पोर्टेंट डेटा, फैक्ट जो आप याद नहीं रख पाते हैं, वो सब चीज़ इसमें आएगा। इसके बाद क्या है कि नोट्स में आपको बुक से जो चीज़ लिखना है आपको वो कीवर्ड लिखना है। जैसे है, था, अतः, सो, दस, ये सब चीज़ का यूज़ कभी भी नहीं करना है नोट्स में। कि जैसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि एक सेंटेंस है आपका आपका बुक में कि राम खाता है। तो आप राम खाता है, इतना चीज़ आपको नहीं लिखना है आपको। बस आपको राम खाता तक भी अगर आप लिख दिए तो भी आपका आपका चलेगा आपका। इसी टाइप से अगर लंबा सेंटेंस है तो फिर आप इसको और आपको छोटा करना है। मतलब समझिए यहाँ पर कि कीवर्ड सिर्फ आपको यूज़ करना है यहाँ पर, और पूरा सेंटेंस नहीं करना है। ये जो है वगैरह जितना है ये सब बकवास है। ये सब आपका नोट्स को सिर्फ आपका भारी बनाता है। बहुत ज़्यादा पेज, लेंदी पेज में बना देगा आपका, और आप खुद आप एक दिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आप, और जो है आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है कि नोट्स में जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आप डायग्राम का यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर डायग्राम जिसको कि आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा, ये सब चीज़ें आप नोट्स में लिखेंगे। ग्राफ और चार्ट ये आपके नोट्स में मेंशन होना चाहिए।
एक बात बोला जाता है कि डुअल कोडिंग थ्योरी एक होता है। डुअल कोडिंग थ्योरी में क्या है कि इसको एलन पैविवियो ने दिया था डुअल कोडिंग थ्योरी। इसमें क्या है कि अगर आप अपने नोट्स में कुछ चीज़ों का आप लिखते हैं, मतलब कुछ चीज़ों का आप वर्ड में लिखते हैं, कुछ चीज़ों को आप डायग्राम में बनाते हैं, कुछ को आप फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा, इन सब के ग्राफ चार्ट के हिसाब से अगर आप बनाते हैं, तो आपको क्या होता है, ये नोट्स आपको मैक्सिमम टाइम तक आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं अच्छे वे में, और वो डायरेक्टली एग्जाम में आपका पेन ऑटोमेटिक आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम में वो डायरेक्टली आप उसको फिट करके आएंगे अपने कॉपी में। आगे चीज़ क्या है यहाँ से कि रफ या फिर सुंदर नोट्स बनाएं। देखिए, नोट्स कई बार रफ भी बनेगा, कई बार बहुत बढ़िया भी नोट्स बनेगा। आप बस इतना याद रखिएगा कि जैसे आपको समझ में आता है वैसे आपको नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर नोट्स बना लिए तो वो जो है अब उसमें नोट्स बनाने में ही इतना लंबा टाइम दे रहे हैं कि अब हम और कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। नोट्स को बस इस चीज़ के लिए आपको बनाना है कि आपको इसको पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करना है और जाना है। इसके बाद क्या होगा, आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि इस नोट्स का फिर कोई यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, इसका कहाँ यूज़ करेगा, इतना नहीं सोचना है आपको। आपको अपने हिसाब से बनाना है, तो या तो इसको आप रफ में बना लीजिए या तो आप इसका एक सुंदर नोट्स बना लीजिए। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाएं तो याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आपके नोट्स में ज़रूर मेंशन हो। इसके पीछे का एक हम साइंटिफिक काउज बताते हैं आपको। जब हम एग्ज़ाम को देते हैं, जब हम यूपीएससी का भी जब हम मेंस दे रहे थे, जब हम बीपीएससी का भी जब हम मेंस दे रहे थे, तो यहाँ पर ये चीज़ डायरेक्टली आता है कि वहाँ पर टाइम ज़्यादा आपको मिल नहीं पाता है सोचने के लिए। क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तुरंत लिखना पड़ता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अगर आपका क्लियर है या फिर इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है, तो आपका पेन फिर नहीं रुकता है। इंट्रोडक्शन लिखने में आपको एक मिनट के आसपास आपको लग जाता है, और 1 मिनट के आसपास में आप जो है उस क्वेश्चन का आगे का पॉइंट क्या क्या लिखना है वो सब चीज़ आप रिकॉल कर लेते हैं। आपका जो माइंड जो है वो उन सब चीज़ों को वो कैप्चर कर लेता है कि इस क्वेश्चन में आगे क्या क्या चीज़ लिखना है। तो इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन आपको हर समय आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। सेम वेज कंक्लूजन है। कंक्लूजन के टाइम तक आप पहुँचते पहुँचते क्या होता है ना, कई बार कंक्लूजन पे लोग पहुँचने के बाद क्या होता है, कई बार सोचने लग जाते हैं अब कंक्लूजन में क्या लिखें। नहीं, इस चीज़ दोनों चीज़ को आप जितना जल्दी आप निपटाएंगे उतना जल्दी आपका टाइम आपका कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और उसको आप दूसरे क्वेश्चन में दे पाएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप नोट्स बनाएं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप अच्छे वे में आप लिख लें, क्योंकि आपका एग्जाम में वही जाने वाला है। मतलब मोटा मोटी अगर टोटल एग्जाम में अगर जितना क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसका अगर 50 से 60% क्वेश्चन का भी अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर आपने लिख लिया है ना, तो याद रखिएगा आप कि उतना जो है उसमें से जो है कई मिनट आपका बच जाएगा आपका। और अगर आपका 10 से 15 मिनट अगर आपका बच गया अगर किसी पेपर में, तो याद रखिएगा कि 10 से 15 मिनट में बीपीएससी में अगर शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात बताएं ना, तो लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसी 10 से 15 मिनट में। लास्ट में बहुत ज़्यादा क्रंच होता है टाइम का। और इसके बाद जो है आपको देखना है ये कि नोट्स आप जब भी बनाएं तो ये है कि फिजिकल नोट्स बनाएं या फिर डिजिटल नोट्स बनाएं। देखिए, आप जैसे आप कंफर्ट महसूस करते हैं वैसे आप नोट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आप हाथ से लिख के आप बहुत बढ़िया नोट्स बना सकते हैं और आपको वैसा ही आपको याद रहता है, आप उसमें ही कंफर्ट है ज़्यादा, तो फिर आप वैसा नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल दुनिया का ठीक ठाक यूज़ कर सकते हैं, आप टैब, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का नोट्स का बहुत सारा ऐप है, वो हम बताएंगे आगे के आने वाले वीडियो में कि आपको कैसे कैसे नोट्स सब बनाना है। तो उस टाइप का नोट्स, आप डिजिटल नोट्स में आप कंफर्ट है नहीं है आप, तो अगर आप कंफर्ट हैं तो फिर आप डिजिटल नोट्स भी बनाइए। लेकिन हम एक बात आपको ज़रूर बताएंगे कि जब भी आप नोट्स फिजिकल बनाएं या फिर डिजिटल बनाएं, आप जब भी बनाएं, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपने नोट्स को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप गूगल या फिर गूगल के अलावा भी अदर जितना भी चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कीजिए अपने नोट्स में। इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखिए, समझिए, और उससे आप डेटा फैक्ट सब लीजिए आप, और अलग अलग किताब से आप लीजिए, अलग अलग मैगजीन से आप डेटा फैक्ट लीजिए आप। इससे क्या होगा, इससे आपका जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपका जो नोट्स होगा, आपका नोट्स एक बेहतर इनरिचमेंट के साथ में आएगा और सबसे अलग होगा आपका नोट्स, और वो आपका अपना यूनिक नोट्स होगा और वही एग्जामिनर वहाँ पे खोजता है। अगला चीज़ यहाँ से ये है कि नोट्स को में हम हाईलाइट करें या नहीं करें। देखिए, हाईलाइट आपको करना है सिर्फ उस पॉइंट को जिसको आप भूलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा नोट्स को आप हाईलाइट कर दिए, फिर भाई नोट्स और किताब में कोई अंतर नहीं रहा। आप किताब में भी आप हाईलाइट करके आए हैं, नोट्स में भी आप हाईलाइट कर रहे हैं सब चीज़ को आप, तो नोट्स में आपको हर चीज़ आपको हाईलाइट नहीं करना है, कुछ चीज़ को हाईलाइट करना है। या तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप हाईलाइट कीजिए, या फिर आप जिसको बार बार भूलते हैं उसको आप हाईलाइट कीजिए। ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप हाईलाइट करेंगे तो कलर कोडिंग का आप यूज़ कीजिए।
कलर कोडिंग का मतलब ये कि आप एक येलो पेन से आप कर येलो हाइलाइटर से कर रहे हैं, दूसरा को आप पिंक से कर रहे हैं, तीसरा को आप ग्रीन से कर रहे हैं। इस टाइप से जब आप करते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि इससे कलर कोडिंग आपके माइंड में बैठता है, और इससे क्या होता है ना कि आप किसी चीज़ को याद जो है मैक्सिमम टाइम तक आप रख पाते हैं। एक बात अब ये है कि हम नोट्स को बनाएं कैसे। देखिए, एक पेज या सीट को आप उठाइए, एक पेज या फिर एक सीट को आप उठाइए। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक टॉपिक आपका होगा मेंशन, और इसको आपको नोट्स बनाना है, इसी का आपको नोट्स बनाना है। इसमें जैसे A4 साइज़ का, ये मान के चलिए हमारा ये जो है हो गया हमारा A4 साइज़ का एक सीट हो गया हमारा। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको दोनों साइड से आपको सेम स्पेस आपको छोड़ना है, यहाँ से स्पेस छोड़ देना। इसमें ये खाली जगह रहेगा, ये खाली जगह रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कई बार आपको कुछ नया चीज़ आपको मिल जाएगा, नया चीज़ आपको जोड़ने का मन होगा, तो आप यहाँ पर आप जोड़ेंगे। आप दोनों साइड आप नहीं भी छोड़ सकते हैं, तो भी आप जो है कम से कम आप एक साइड आप ज़रूर छोड़िएगा, या एक साइड आप पे आप लिखिए, लेकिन हाँ, एक साइड पे आप ज़रूर कम से कम छोड़िएगा। दूसरा क्या है कि अगर आप बहुत लंबा लिखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तब तो आप पूरा यहाँ से लिखिए, आप फिर यहाँ से ऐसे जाइए, आप पूरा पूरा पेज में आप लिखिए। लेकिन अगर आप पूरा नहीं लिखते हैं, अगर आप छोटा छोटा अगर आप लिख पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, A4 साइज पेज का बीच में आपको लाइन आपको खींच देना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका एक सीट दो पेज में बढ़ जाएगा, और एक पेज जो है आपका, मतलब एक पेज जो है आपका, ये दो सीट ये आपका दो है, दो साइड में आपका बढ़ जाएगा, और दो पेज जो है दो सीट जो है, सॉरी, एक सीट जो है आपका, एक सीट आपका चार पेज में आपका बढ़ जाएगा। देखिए, अगर आप ऐसे, अगर आप बीच में एक लाइनिंग अगर आप दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आप एक ही सीट पे, आप एक ही पेज में आप बहुत सारे चीज़ को आप लिख सकते हैं। और अंत समय में याद रखिएगा वही होगा कि जितना आपके पास में, जितना कम पेज में आपका नोट्स होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद क्या करना है कि कुछ आपको मैनोनॉमिक्स को आपको लिखना है, इसके हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। अब ये आपका स्टडी मटेरियल में नहीं दिया गया होगा, ये आपको मैक्सिमम टीचर भी नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, हम लोग इसमें कई बार कोड का यूज़ कर लेते हैं, कि इसके सहारे हम लोग कई चीज़ को याद रख लेते हैं। जैसे पटना कलम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, पटना कलम के बारे में सारा चीज़ आप पढ़ लिए, ठीक है, अब पढ़ लिए, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आपको बहुत चीज़ आपको याद नहीं रह पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मोटा मोटी अगर हम पटना कलम के बारे में समझें, तो कैसे समझ सकते हैं इसको। देखिए, एक थीम हम लेते हैं यहाँ से, हम थीम लेते हैं यहाँ से पटना कलम के बारे में, कि हम पेंटिंग एक थीम लिए, हम पेंटिंग। पी से क्या हो गया, पी से हो गया हमारा पर्पस। पर्पस का मतलब उद्देश्य, मतलब पटना कलम का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ से हो गया, ए से हो गया एरिया। एरिया में क्या करना है, आपको मैप बना देना है, पटना कलम किस एरिया में था, वो हो गया। इसमें इन्वेंशन मतलब विकास इसका पटना कलम का कैसे होगा। नेचर क्या है इसका, ये धार्मिक है, लौकिक है, आध्यात्मिक है, किस टाइप का इसका नेचर का है ये, तो इसका नेचर इसमें बताना है आपको। टी से टेक्नोलॉजी या फिर शैली के बारे में आपको बताना है। इंग्रेडिएंट या फिर सामग्री के बारे में आपको बताना है। एन से क्या है, आपको एन से नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है आपको, कि कौन कौन सा अदर विशेषता हो सकता है। मतलब इतना चीज़ अगर आप बता दिए हैं आई तक में, कि सामग्री सब के बारे में बता दिए, तो अब यहाँ से इसका विशेषता बताइए, यहाँ से पटना कलम का क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में बताइए। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा, जैसे इसमें बॉर्डर वगैरह का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, तो ये सब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसको आप बताना है आपको। नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है, एन से तीन चीज़ आपको बताना है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और नेगेटिव एस्पेक्ट और नेक्स्ट स्टेप, इस तीन चीज़ को आपको यहाँ पर बताना है। कुछ आपको एग्जाम्पल वगैरह भी देना है, तो इससे हम जी से इसको एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ से। तो एक पेंटिंग, एक कोड है ये हमारा, पेंटिंग से हम पूरे पटना कलम को लिख सकते हैं, इस पेंटिंग के कोड से। इस टाइप से जब भी हम आपको कुछ भी यहाँ पर बताएंगे, तो एक कोडिंग के सहारे आपको बताएंगे कि आप किसी भी चीज़ को आप इजीली वे में आप कैसे याद कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम बताएंगे भी, आने वाले वीडियो में। तो इस टाइप से आपको नोट्स में आपको जो है मैनोनॉमिक्स को यूज़ करना है, कोड को यूज़ करना है, कि पटना कलम को हम लिखें कैसे, मधुबनी पेंटिंग को कैसे लिख पाएंगे हम, मौर्य कला को हम कैसे समझ पाएंगे, या फिर अगर हम कोई रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है, सॉइल का कोई कॉन्सेप्ट है, या इस टाइप का जितना भी कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर। अब फाइनली मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ अपना। देखिए, ये है पटना कलम चित्रकला का नोट्स। अब पटना कलम चित्रकला का मैं कैसे नोट्स बनाया, अब मैं नोट्स बनाया यहाँ से, आप देख सकते हैं इसको। ये है इंट्रोडक्शन। आपको जैसे मैं बताया था कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही लिखना है। ये नोट्स पटना कलम चित्रकला का नोट्स है। ये एक सीट में आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक सीट इसका पीछे वाला भी था, वो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बनाते हैं नोट्स, कैसे कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं लिखा था, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया था, फिर मुझे उनको कट करना पड़ा। जैसे ये सब है, तो ये सब चीज़ों को मैं कट किया बीच में। क्यों कट किया, क्योंकि कट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था इसमें से,
वो ये था कि कट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न रहा यहाँ से कि ये इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाता वरना। तो इसलिए इन सारे चीज़ों को मुझे कट करना पड़ा यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि एक इंट्रोडक्शन लिख दिए पटना कलम चित्रकला का हम यहाँ से। इसके बाद यहाँ से एक पद्मश्री श्याम शर्मा ने का स्टेटमेंट था कुछ, उसको हम यहाँ से मेंशन किए हैं। इसके बाद क्या है, पटना कलम का विकास कैसे हुआ, इसको जितना बड़ा विकास का एक पेज का ये विकास है यहाँ पर कि एक पेज में ही किसी किताब में एक पेज में इतना बड़ा चीज़ को लिखा जाता है। हम देखिए हम इसको कैसे लिखे, हम इसको एक छोटे से पॉइंट पे लिख दिए यहाँ से, और ये हमारा एग्ज़ाम में भी ये हमारा जाएगा साथ साथ। अब यहाँ से क्या है कि अगर आप देखेंगे कि पटना कलम का एरिया कौन कौन सा है, जब आप एरिया देखते हैं पटना कलम का, तो पटना कलम का एरिया में को हम यहाँ से मैप में दिखा दिए। अब एरिया को हम लिख भी सकते थे कि आरा, पटना, पूर्णिया, बंगाल, इस क्षेत्र में, लेकिन इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। अगर आप इसको मैप के थ्रू दिखाते हैं तो ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है, ये अल्टीमेटली ये आपका एग्ज़ाम में ही आपका जाएगा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते थे। शैली क्या है, शैली को हम यहाँ से पाई चार्ट में दिखा दिए। इस शैली को हम जो है यहाँ से वेन डायग्राम करके दिखा दिया यहाँ से कि भाई शैली हमारा जा कैसे रहा है यहाँ से। तो इसको इस टाइप से दिखाना है अपने को। फिर इसमें जो चीज़ हमें लिखना था, देखिए विषय वस्तु को हम कैसे लिखें इसमें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखे इसमें सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ हम कीवर्ड को लिख रहे हैं। एक मैप था, सॉरी एक एग्जाम्पल था कि एक जो है एक पेंटिंग का एक एग्जाम्पल था, इसको बना दिया यहाँ से। पुलिस मुख्यालय का एक पेंटिंग था, इसको बना दिए। एकदम सिंपल ईजी वे में पेंटिंग है, ये एग्ज़ाम में हमारा जाएगा साथ साथ। इसी टाइप से आप देखेंगे शैली तकनीक, किस शैली का यूज़ करना है, सामग्री जो आपको बताया, जिस टाइप से अभी आपको बता रहे थे, विशेषताएं क्या क्या है इसकी, इस कलाकार कौन कौन से हैं इसके। कलाकार को अब इतने सारे कलाकार को एक साथ दिखा पाना संभव नहीं था। अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें इस टाइप का डायग्राम बना दिया गया, एक षटकोणी डायग्राम बनाया गया और इसके थ्रू इसको दिखा दिया गया। तो इस टाइप से आप नोट्स को बना सकते हैं अल्टीमेटली, और ये जो है इस टाइप से आपका नोट्स आपका फाइनली एग्ज़ाम में आपका आएगा। तो इस टाइप से आपको हम आगे भी बहुत चीज़ बताते रहेंगे। जैसे नोट्स अब बना लिए, अब तो नोट्स का आप रिवीजन कैसे करेंगे, एक प्रॉपर वे में रिवीजन कैसे किया जाता है, या फिर रिवीजन जो है आप करेंगे जब, तो आप कैसे आप रिवीजन करें कि आप जल्दी आप किसी चीज़ को भूलें नहीं, किसी टॉपिक को आप पढ़ें कैसे, और साथ ही साथ उन सभी टॉपिक को हम कवर इसमें करवाएंगे आपको, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।